आचार्य हैं महाराज महर्षि कपिल। ब्रह्मा जी आते हैं कपिल भगवान का उत्सव मनाने के लिए और साथ में 9 ऋषियों को ले आते हैं और कहते हैं बेटा कर्दम एक एक ऋषि को एक एक पुत्री का विवाह कर देंगे। एक ही मंडप में 9 कन्याओं का विवाह हो जाता है एक साथ। बड़ी सुंदर कथा है ये, ध्यान देना कि देखो जो भगवान के समर्पित होते हैं उनके गृहस्थ के काम भगवान ऐसे कर देते हैं। अब कहाँ 9 वर ढूंढते रहते 9 कन्याओं को, 9 साल वैसे ही लग जाते बाबा जी को। भगवान के समर्पित लोग हैं, उनका भगवान कैसे पालन करते हैं। 9 ऋषियों को साथ में ले आते हैं। अत्रि को अनुसुईया दे दी है, वशिष्ठ जी को अरुंधति दे दी है। ऐसे 9 कन्याओं को, अंगिरा है, मरीचि है, पुलस्त है, कृतु है, पुलह है, 9 ऋषियों को 9 कन्याओं का दान कर देते हैं। और ब्रह्मा जी के जाने के बाद कपिल भगवान से आज्ञा लेकर उनके पिता कर्दम वन को चल देते हैं कि प्रभु अब आज्ञा दीजिए, मैं वन में जा रहा हूं, आपकी भक्ति करूंगा। अब बड़ी विचित्र बात है, घर में भगवान आए हैं अवतार लेकर और ये भगवान का भजन करने जंगल में जा रहे हैं, क्या मतलब। बड़ी गहरी बात है। पुत्र कितना ही अच्छा हो, देव स्वरूप भी पुत्र हो जाए, संत प्रकृति का पुत्र भी हो जाए तो भी घर में आसक्त नहीं रहना, ये बताइए। घर में आसक्त नहीं रहना, जो क्रम है वर्ण व्यवस्था का उसका निर्वाह करना चाहिए। कर्दम जैसे महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं कि अब वानप्रस्थ की आयु है मेरी, अब घर में नहीं रुकना। कर्दम जैसा, कपिल जैसा पुत्र भी हो जाए तो भी घर में आसक्त नहीं रहना, वन में चले। होता क्या है, जब सुपुत्र होते हैं तो लोग घर में आसक्त हो जाते हैं, कुपुत्र होता है तो फिर मुश्किल से बैराग उनको मसानिया बैराग मिलता, शमशान बैराग, जब जूते मारता है मसानिया बैराग। और सुपुत्र होता है तो घर नहीं छूटता महाराज, जल्दी मरते मरते घर नहीं छूटता। आप लोग अनुभवी हैं, छूटता नहीं। पुत्र सुपुत्र हो जाए फिर भी घर में नहीं रहना, कुपुत्र हो तब तो रहने ही नहीं। बेटे को सौंप कर अब तू जाने, तेरा काम जाने, तेरी बुद्धि से तू संभाल, अच्छा कर बुरा कर, अब भैया हमको तो भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना है, हम चलते हैं। ये शिक्षा दी महर्षि कर्दम ने, बड़ी सुंदर शिक्षा दी। कर्दम ऋषि के जाते ही और कन्याएं अपने अपने घर चली गई। अब माँ बेटे दोनों रह गए। देवहूति एक दिन अपने पुत्र रूप में आए भगवान को देखकर संध्या बंदन से निर्वृत्त होकर बैठे हैं, आंख खोलकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बैठे हैं। भगवान कपिल एक वृक्ष के नीचे जाकर माता प्रणाम करती है, शरणागति लेकर, मैं आपकी शरण हूं प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पुत्र भाव से नहीं, ईश्वर भाव से। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरुः कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतिः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। सद्धर्मविदां वरिष्ठम, जो सद्धर्म है, भगवत धर्म है, उन भागवत धर्मों में वरिष्ठ आपको मैं प्रणाम करती हूँ प्रभु, आपकी शरण लेती हूँ। अब इन विषयों से मैं ऊब गई हूँ, इन संसार के विषयों में कुछ नहीं है, अब तो मैं आपकी प्राप्ति चाहती हूँ, आपका स्वरूप जानना चाहती हूँ प्रभु। पैसा है, मेरी स्त्री पुत्र है, मेरे पति हैं, ऐसे बंधे आप लोग। तो मैं मेरेपन की जो आसक्ति से आसक्ति है संसार में, वही बंधा है, वही बंधन है माता जी। और धीरे धीरे आसक्ति छूट जाए तो वही मुक्त है। चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनुमतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माता जी, गुणों में जब तक लगा हुआ है मन, तभी तक बंधा हुआ है। गुणों से मुक्त है, त्रिगुणातीत है, तो मुक्त है वो। ये आसक्ति संसार की धीरे धीरे छोड़ना चाहिए माता जी। धीरे धीरे ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए त्यों त्यों आसक्ति छोड़ते जाना चाहिए। प्रभु आसक्ति ना छूटे तो क्या करें, उसका सरल उपाय है कोई? बोले हाँ, फिर संतों में आसक्ति करो, सत्संग करो, अच्छे महापुरुष कोई मिले, उन महापुरुषों का संग करो। धीरे धीरे महापुरुषों का संग होगा, महापुरुषों में आसक्ति होगी तो संसार का आसक्ति छूट जाएगी। तो महापुरुषों का कोई लक्षण है? प्रसंगमजरम पासम आत्मानं कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम्। वही आसक्ति संतों में हो जाए तो मोक्ष का खुला द्वार है। तो संतों के लक्षण क्या है प्रभु?
लाल कपड़े पहने हैं वही संत है, पीले कपड़े पहने हैं वही संत है क्या? बोले नहीं, संत कोई भी हो सकता है, पैंट वाला भी संत हो सकता है, पजामा वाला भी संत हो सकता है, सूट वाला भी संत हो सकता है, कोई भी संत हो सकता है। संत एक भीतर की स्थिति है। उसकी क्या पहचान है? बोले जिसके 5 गहने हो वो संत है। जैसे 5 जेवर पहने हो वो सधवा है, सौभाग्यवती है, पति वाली है, सौभाग्यवती। 5 उसके आभूषण हो, सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो, कुछ वो कंगन होते हैं वो हो, आप लोग जानते हो। ऐसे 5 चिन्ह होना चाहिए। देखो सीता जी जब जाने लगी वनवास में तो एक एक आभूषण उतार उतार के रखने लगी। कौशल्या देख कर रो पड़ी, बोले बेटी ये क्या करती है तू, मेरे को दुख होता है। ये सुहाग के कम से कम 5 चिन्ह तो रहने दे, 5 चिन्ह रहने दे बेटी। कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता जी तो 5 चिन्ह रखती हैं, अंगूठी रखती हैं अपनी जो केवट को दी थी, केवट नहीं ली तो भगवान ने रख ली, फिर बाद में वो हनुमान जी को दी, आप जानते हैं मुद्रिका और चूड़ामणि है और मंगलसूत्र है। ऐसे 5 चिन्ह कंगन है, ये सौभाग्यवती स्त्री के चिन्ह है, ये रहना रखना चाहिए स्त्री। चूड़ी भी रखना चाहिए उसको, बिंदी भी रखना चाहिए, सिंदूर भी रखना चाहिए सौभाग्यवती स्त्रियों को। और कभी बाल नहीं काटना चाहिए अपनी सौभाग्यवती स्त्री को, बताया महाभारत में। बाल काटने से लक्ष्मी चली जाती है, पति की आयु क्षीण होती है और धीरे 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 करके चरित्र भी गिर जाता है। क्योंकि बाहर के स्वाद शौकीनी जितने ज़्यादा भागोगे तो बाहर के संस्कार तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसलिए ये केस उच्छेदन नहीं करना चाहिए। तो जैसे सधवा स्त्री के, सौभाग्यवती स्त्री के 5 आभूषण हैं, उससे पता चलता है कि ये सौभाग्यवती है। ऐसे ही 5 जिसके लक्षण है, 5 आभूषण है, वो संत है। संत के भीतरी लक्षण है। कौन कौन से लक्षण हैं? बड़े सुंदर लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। साधुओं के आभूषण है माता जी, साधुभूषणः। सबसे पहले साधु है, साध्वी है कोई, सबसे पहले उसका आभूषण है तितिक्षा, सहनशीलता। आपने सत्संग किया है, आप भगवान के भक्त हैं, हमारे फला गुरु जी हैं, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं। इसकी पहचान क्या? केवल कहने से नहीं, आपके जीवन में पहला लक्षण तितिक्षा आ जाएगा। तितिक्षा मतलब सहनशीलता, सहनशीलता आ जाएगा। आप दुखों को सहन कर सकते हैं, अपमान को सहन कर सकते हैं, निंदा को सहन कर सकते हैं, आप कंडीशन फेस कर सकते हैं। पहला लक्षण, कंडीशंस को आप फेस कर सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को आप झेल सकते हैं। वो जिसने सत्संग नहीं किया वो झेलेगा नहीं, लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा, बहस करने लगेगा, बर्तन तोड़ने लगेगा कभी घर के, या झाड़ू चलाने लगेगा। आप लोग अनुभवी हैं क्या क्या चलता है, बेलन चलाने लगेगा। सबसे पहला लक्षण तितिक्षा, सहनशीलता, सहन कर ले सुखों को, दुख। क्योंकि परिस्थिति एक सी नहीं रहती, गुजर जाती है माता, परिस्थिति चली जाती है, इसलिए थोड़ा सहन कर लो, सहन कर लो। हमारे महाराज जी कमरे में एक वाक्य लिखा हुआ था, इसमें लिखा था यह भी नहीं रहेगा। क्या लिखा था? यह भी नहीं रहेगा, जो भी परिस्थिति है वो रहेगी नहीं। बड़ा सुंदर वाक्य, इतना सुंदर वाक्य था, इतनी चंगी गलती, बहुत चंगी गलती। यह भी नहीं रहेगा, जो भी परिस्थिति आई है ये सब पास हो जाएगी। अराइजिंग एंड पासिंग, अराइजिंग एंड पासिंग, एवरी कंडीशंस, जो भी परिस्थिति आई है वो चली जाएगी। कल वाली परिस्थिति आज है क्या बताओ? पास हो गई ना, तो आज है वो कौन सी रहेगी? सुख भी नहीं रहेगा, दुख भी नहीं। ना धुप रहनी ना छांव बंदिया, हर सहने आकर मुक जाना, ना ते रहना ना मैं बंदिया, हर सहने आकर मुक जाना। हिमाचल में गाते हैं भजन, मुक जाना, चला जाएगा, मुक जाएगा, पास हो जाएगा। इसलिए सहन कर ले। एक घर में भोजन करने गया तो वो माता जी भोजन लेकर आई, तो कटोरी थी, उसमें खीर थी, सब्जियां थी।
हम तो मिला के सब एक साथ खाते हैं प्राय। तो टूटी हुई कटोरी भी टूटी हुई थोड़ी सी उसके किनारे कोने से, थाली भी टूटी हुई एक कोने से, और चमची भी टूटी, सब लोटा भी, गिलास भी। मैंने कहा माता जी ये टूटे बर्तन में हम भोजन नहीं करते। दूसरा लाई वो भी टूटे हुए थोड़े थोड़े। मैंने कहा ले जाओ। तीसरा लाई वो भी टूटे। मैंने कहा कि बात क्या है, नए नए बर्तन है फिर भी टूटे हुए। बोले महाराज साड़ी नूह है ना, हमारी बहू है, वो बहू जब गुस्सा होती है तो बर्तन पटकती है 2-4, तो बर्तन पटकती है तो टूट जाते हैं। राजपुराम नहीं होगी कोई हंसी, टूट जाते हैं, तोड़ देते हैं। जब गुस्सा होती है 2-4 बर्तन तोड़ती है। बच्चे घर में होते हैं तो बच्चों को पीटती है, और बच्चे स्कूल गए होते हैं तो बर्तनों पे नंबर आता है, बर्तनों को तोड़ती रहती है। तो सहनशीलता नहीं है। जिन्होंने सत्संग नहीं किया उन्हें सहनशीलता नहीं, आत्महत्या जैसे कदम भी उठा सकते हैं वो, क्योंकि सहन नहीं करते उस परिस्थिति को ही। वो सब कुछ मान लेते हैं और मर जाएंगे, मार देंगे, कर लेंगे, तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। वो परिस्थिति को, कंडीशंस को फेस नहीं कर पाते। तो सबसे पहला लक्षण है साधु का, साध्वी का, सत्संगी का, भक्तों का, माताओं का, बहनों का, जो भक्त हैं उनका सबसे पहला लक्षण है सहनशीलता। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए पहले, तो इनसे आसक्ति दूर होती है। दूसरा लक्षण है कारुणिका, करुणा। दुखी को देखकर हृदय करुणित तो हो जाए। आपने सत्संग किया, इसकी पहचान क्या? कि दुखी को देखकर आपके हृदय में दया आ जाए, करुणा आ जाए। आप धर्मात्मा है, इसकी पहचान क्या? दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। इसलिए तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। अरे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। जब तक प्राण है शरीर में तब तक दया नहीं छोड़ना चाहिए। गायों को मार के खा जाते हैं, कहते हैं हम धर्म, हमारा ये धर्म अलग है। वो धर्म नहीं है, वो धर्म की आड़ में राक्षसी संस्कृति है। कोई धर्म नहीं। धर्म तो वो है जिसमें दया हो, उदारता हो, त्याग हो, सेवा हो, परोपकार हो। ये धर्म के लक्षण है। सत्य हो, सदाचार हो, शौचाचार हो, दान हो, ये धर्म के लक्षण है। धर्म का एक भी लक्षण नहीं कहते हमारा धर्म का, हमारा ये धर्म, हमारा इस्लाम धर्म है, हमारा ईसाई धर्म, हमारा ये धर्म है। वो धर्म नहीं है, धर्म की आड़ में अधर्म है। तो करुणा दूसरा लक्षण है। दुखी को देखते, आप जा रहे हैं, कोई गाय बीमार है, कोई पशु बीमार है, कोई आदमी बीमार है, या पड़ोस में बीमार है, या रास्ते में बीमार है, दुखी है कोई प्राणी, और आप वहां से निकल जाएं तो समझो आप सत्संगी नहीं है, आप गुरुमुखी नहीं है, आप सत्संगी नहीं है। सत्संगी हो और वहां से निकल जाए, आपको दया ना आए दुखी को देखकर, तो करुणा दूसरा। तीसरा लक्षण है सुहृदा सर्वदेही नाम, सबका हित करते हैं, संपूर्ण देहधारियों का, प्राणी मात्र का हित करते हैं। सर्वभूत एते रतः, सबका हित करते हैं, सबका भला करने का प्रयास करते हैं। भाव रहता है, कर ना सके इतनी कैपेसिटी ना हो, लेकिन एक बार भाव तो होता ही है, सबका भला। चौथा लक्षण बताया अजात शत्रुवः, किसी से भी हमारा बैर नहीं है। युधिष्ठिर महाराज का नाम अजात शत्रु था। अजात मतलब अजन्मा, अजन्मा है अभी जिसका दुश्मन, अभी किसी माँ ने हमारे दुश्मन को जन्म ही नहीं दिया, अजात शत्रु कहते हैं उसको। दुर्योधन को भी सुयोधन बोलते थे, कहते थे दुर्योधन थोड़ा कड़ा शब्द है, महाभारत में लिखा है सुयोधन, सुयोधन बोलते थे। अजात शत्रु, दुश्मन किसी को मानते ही नहीं। हमारा किसी ने बुरा किया है, ये हमारा कर्म का फल था, वस्तुतः इसका दोष नहीं है। अजात शत्रु। और चौथा, पांचवा लक्षण बताया शांतः, शांत प्रकृति है, शांत प्रकृति है जिनकी, बहुत ज्यादा जीवन में उतावलापन नहीं, बहुत ज्यादा जीवन में इनके असावधानी नहीं, सावधानी है, शांति, क्योंकि कामनाएं नहीं है तो शांति है। साधव साधुभूषणा, माता जी ये संतों का लक्षण है, इनका संग करना चाहिए। ये क्या करते हैं? मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्तस्य जन बान्धवः मत कथा मदाश्रयः कथा मिष्टः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापः
नैतात्मा मदगत चेतसा। माता जी ये सब मेरे में जोड़ते हैं, मेरी कथाएं सुनाते हैं, धीरे 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 मेरे जन बना देते हैं, हरिजन बना देते हैं। ऐसे महापुरुष संसार की आसक्ति छुड़ा देते हैं और मेरे में आसक्ति करा देते हैं। ऐसे संतों का संग करते करते धीरे धीरे आसक्ति के पास को तोड़कर और आत्म कल्याण की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रकृति पुरुष का वर्णन किया है, 24 तत्वों का वर्णन किया है, आत्मा जड़ और चेतन का वर्णन किया है, बंधन मोक्ष का वर्णन किया है, भवाटवी का वर्णन किया है, जीव गर्भावस्था में कैसे भगवान से प्रार्थना करता है उसका वर्णन किया है। उन सब की चर्चा हम लोग कल के प्रसंग में करेंगे। और कल बहुत सुंदर श्री ध्रुव जी महाराज की कथा आएगी, और कल ही संभव होगा तो साईं प्रहलाद जी महाराज की कथा आएगी। बड़े सुंदर कथाएं हैं ये, बड़े शिक्षाप्रद हैं बालकों को, माताओं को, बहनों को। आप लोगों का तो बड़ा सद्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य बना लिया आप लोगों ने। इतनी सुंदर भगवान की कथाएं हैं, आप लोग श्रवण नहीं करते भाई। अब आज तो दूसरा दिन था, लेकिन कल तो तीसरा दिन है। ये बहाना न रहे कि भाई पता नहीं था। एक एक भाई 10-10 भाइयों को लेकर आओ और एक चारों पुरुषार्थों का वर्णन करने वाला है। श्री दक्ष के प्रसंग से, शिव चरित्र से हम लोगों ने धर्म प्रसंग का दर्शन किया। ध्रुव के प्रसंग से अर्थ प्रकरण का दर्शन किया और पृथु चरित्र से काम प्रकरण का दर्शन होता है और नारद प्राचीन होने की संबंध से मोक्ष प्रकरण का वर्णन होता है। ये पुरुषार्थ चतुष्टय वाला स्कंद माना जाता है श्रीमद् भागवत स्कंद। इसकी चर्चा हम लोग सायंकाल कर रहे थे। विसर्ग स्कंद कहते हैं इसको। विशेष सर्ग, एक सर्ग परमात्मा बनाते हैं और एक सर्ग महापुरुष अपनी कृति से बनाते हैं। तो महापुरुष जो अपनी कृति से सर्ग बनाते हैं वो सर्ग बड़ा दिव्य होता है, विशेष सर्ग होता है, इसलिए उसको विसर्ग कहा गया। विशेष सर्ग, वो विशेष सर्ग विसर्ग। श्री शिव जी का चरित्र, सती चरित्र हमने देखा, ध्रुव चरित्र देखा। ध्रुव के ही वंश में आगे चलकर महाराज अंग होते हैं और महाराज अंग के ही वंश में, परम धर्मात्मा अंग के वंश में एक कुलाधर्म नराधम पुत्र की प्राप्ति होती है। उनको उसका नाम बैन था। अंग तो इतने धर्मात्मा और बैन इतना दुष्ट, क्या कारण है? ऐसे धर्मात्मा पिता की धर्मात्मा पुत्र पापात्मा हो जाए, इसमें कारण क्या है? और इसमें इसकी माँ का थोड़ा दोष हो गया। माँ का क्या दोष है? और इस समय गर्भ में था तो माँ अपने पीहर में थी। मृत्यु देवता इसके नाना बैन के, तो नाना जैसे लोगों को मार के लाते थे, वही प्रभाव उस पर पड़ा। बैन भी लोगों को मारने लगा, बहुत आतंक मचाने लगा बैन। महाराज अंग दुखी हो गए और महाराज अंग रात्रि में निकल जाते हैं एक बार फिर से। देखो पुत्र जब छोटा हो तो उसको गलती करे उसको घर से निकाल दो, शास्त्र कहते हैं। इतनी हिम्मत आप लोगों में नहीं है, शास्त्र की बात है। पुत्र छोटा है और गलती करता है उसको घर से निकाल दो, और बड़ा है तो खुद निकल जाओ, इसमें ही भलाई इज्जत से। बड़ा हो गया ज्यादा तो निकाल देगा वो, इज्जत से खुद निकल जाओ, इज्जत तो रह जाएगी। महाराज हम तो निकल जाते हैं, वो पुत्र है दुष्टता करता है, छोड़ो, चुपचाप रात्रि निकल जाते हैं और निकल के जाकर हिमालय में अपना तपस्या में। अब राजा नहीं कोई अराजकता फैल गई तो ऋषियों ने बैन को ही राजा बना दिया। बैन वैसे ही दुष्ट था, राज्य बदल गया और दुष्टता शुरू कर दी इसने कहा कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा, कोई दान नहीं देगा, कोई पूजा नहीं करेगा, न यष्टव्यम दातव्यम न होतव्यम प्रजा, पूजा बंद करवा दी। आजकल के नए संप्रदाय चले ना, ये भी लगता है बैन के ही वंशज है, भगवान की पूजा बंद करा देते हैं, गंगा स्नान बंद करवा देते हैं, गौ सेवा बंद करवा देते हैं। संप्रदाय चले महाराज हिंदुओं बड़ा आसान। तो महाराज बैन ने कहा कि कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा। अच्छा,
इति मेरी घोषे ने सर्वसा, ऐसे दुंदुभी पिटवादी सब जगह घोषणा करवा दी। संत लोग आए समझाने के लिए, अरे भाई बहन, ये यज्ञ क्यों बंद करते हो तुम, दान क्यों बंद करते हो, गौ सेवा क्यों बंद करते हो, भगवान की पूजा क्यों बंद करते हो, सत्संग क्यों बंद करते हो? बोले कुछ नहीं होगा, कोई परमात्मा नहीं मिलने वाला, वही परमात्मा। अहंकारी आदमी कहता है कोई परमात्मा, ये अहंकार की चरम सीमा है। थोड़ा अहंकार होता है तो आदमी भगवान को मानता है, भगवान को मानता है, संतों को मानता है, संतों की बात मानता है। लेकिन अहंकार जब चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो आदमी भगवान को भी नहीं मानता। संतों ने समझाया, पहले जब नहीं माना तो संतों ने इसको अपनी तपस्या की शक्ति से ओंकार में भस्म कर दिया, नहीं मर गया। इसका तेल की कड़ाही में शरीर इसकी मां ने रखवा दिया सुनीता ने, और जब ये मरा तो राजत्ता फैल गई। ये था तो कम से कम डाकू लोग, चोर लोग डरते थे, क्योंकि डाकुओं का चोरों का सरदार तो सब डरते थे, सबकी पुलिस को मालूम थी। जब ये चला गया तो बड़ा आतंक फैल गया। तो ऋषियों ने, संतों ने सोचा कि राजा नहीं कोई क्या करे, इसके शरीर का मंथन किया, तब तो कुछ था नहीं कोई, इसके शरीर का मंथन किया बैठ के, तो एक निषाद जाति का एक आदमी निकला, काला कंटा। उसने पूछा कि मैं क्या करूँ, ये तू क्या करेगा, ऋषि बैठ। बस उसका नाम ही निषाद था। जंगल का राज उसको दे दिया, क्षत्रिय पुत्र है, जंगल का राज उसको दे दिया, जंगल में जाओ, जंगल की रक्षा करो, ये वन है इनकी रक्षा करो, यही तो हमारा काम है, आदिवासियों के यही काम, वन की रक्षा करें, ये जो वन की संपदा है और अपनी आजीविका का निर्वाह करें नदियों से शिकार आदि करके। फिर मंथन किया तो इसके दाएं अंग से महाराज पृथु का जन्म हुआ, बाएं अंग से अर्ची महारानी का जन्म हुआ। महाराज पृथु और अर्ची लक्ष्मी नारायण के ही अंशावतार माने जाते हैं। पृथु महाराज की बड़ी दिव्य स्थिति की संतों ने। पृथु महाराज ने कहा, मेरी स्थिति क्यों करते हो, कोई गुण प्रकट नहीं हुए। बोले हम परमात्मा की स्थिति करते हैं आपके प्यार से। उसके बाद महाराज पृथु ने बहुत काम किए हैं इस सृष्टि के आदिकाल में। महाराज पृथु हुए, उन्होंने पृथ्वी को सदोहन किया, काम तो ये किया, क्योंकि वैन के राज्य में पृथ्वी ने सारी संपदाओं को अपने में दबा लिया। जब दुष्ट राजा होता है तो पृथ्वी अन्न नहीं देती, जल नहीं देती, सोना चांदी रत्न सब कहां से निकलते हैं, पृथ्वी से निकलते हैं। लेकिन जब अधार्मिक राजा हो जाते हैं, पापी राजा हो जाते हैं, तो पृथ्वी क्या करती है, इनको अपनी गर्भ में दबा लेती है। धर्मात्मा राजा होता है, प्रजा धर्मात्मा होती है, राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा अपने आप धर्मात्मा होगी, तो प्रजा को सब मिलता है। लेकिन जब पापी राजा होते तो बैन के समय में सब दबा लिया पृथ्वी ने अपने घरों में। पृथ्वी ने देखा पृथ्वी को पैदा नहीं करती, बीज बोते हैं वो भी डूब जाता है। तो पृथ्वी को शासन करने के लिए महाराज पृथ्वी निकलते हैं लक्ष्मण लेकर, गौ का रूप बना के पृथ्वी भागती है कि गौ रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि गौ को कोई नहीं मारता। गौ को मारने वाला